क्या आप 8 घंटे की पूरी नींद लेने के बाद भी थके थके महसूस करते हैं, कई बार चीज़ें भूलने लगे हैं या फिर हाथ पैरों में हल्की झंझनाहट रहती है? आप शायद इसे स्ट्रेस, बढ़ती उम्र या खराब नींद की वजह मान रहे होंगे, लेकिन दुनिया में कई सारे लोगों को होने वाली इस समस्या का कारण विटामिन B12 की कमी है। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन B12 की कमी से क्या खतरा रहता है, ये हमें कैसे मिल सकता है और किन लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। विटामिन B12, जिसे साइनोकोबैलामिन भी कहते हैं, यह हमारे शरीर का ऐसा विटामिन है जिसे हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता। इसे डाइट या सप्लीमेंट से ही लेना पड़ता है। इसके मुख्य रूप से 3 काम हैं। पहला, हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी खून में जो लाल रंग की कोशिकाएं हैं उनको बनाना, जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन सब जगह पहुंचाती हैं। दूसरा, हमारे ब्रेन में जो नर्व्स हैं, नसें हैं, उनके ऊपर की जो कवरिंग है उसको बनाना, जिससे कि सिग्नल ट्रांसमिट होता है। तीसरा, ये हमारे बॉडी के सेल्स को एनर्जी जनरेट करने में और DNA सिंथेसिस में मदद करता है। हमारा शरीर रोज़ बहुत ज़्यादा विटामिन B12 नहीं मांगता है। एक एडल्ट को रोज़मर्रा में सिर्फ 2.4 माइक्रोग्राम इस विटामिन का चाहिए रहता है। फिर भी इस डिमांड को भी हम नहीं पूरा कर पाते हैं, जिसकी वजह से कई सारे लक्षण इसकी कमी के हमारे शरीर में महसूस होने लगते हैं। क्योंकि विटामिन B12 हमारे ब्रेन, नसों और ब्लड तीनों को इफेक्ट करता है, इसलिए इसके जो लक्षण हैं वो धीरे धीरे आते हैं। मुख्य रूप से हमें 5 लक्षण इसकी कमी के शुरुआती तौर पर नजर आने लगते हैं। पहला, हाथ पैरों में झंझनाहट होना। नसों में कमजोरी होने के कारण हाथ पैरों में सुई चुभोनों जैसा दर्द होता है। कई बार सुन्नपन या नंबनेस भी होने लगती है। दूसरा, लगातार थकान और पीलापन। रेड ब्लड सेल्स की कमी होने के कारण सही मात्रा में ऑक्सीजन शरीर में नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से चेहरे का पीलापन और लगातार थकान बनी रहती है। तीसरा, जीभ में सूजन या लालपन। चौथा, ब्रेन फॉग और मेमोरी लॉस। B12 की कमी के कारण काम में मन नहीं लगता, मूड स्विंग्स होते हैं और छोटी छोटी बातों को भूलने लगते हैं। पांचवा, बैलेंस बिगड़ना और चक्कर आना। B12 की कमी के कारण नसों में कमजोरी आ जाती है, जिसकी वजह से सही तरह से बैलेंस बनाने में शरीर को दिक्कत आती है। आप जानते हैं कि इसकी कमी क्यों शरीर में पड़ती है? तो इसके 2 प्रमुख कारण हैं। या तो आप अपनी डाइट में विटामिन B12 ले ही नहीं रहे हैं, या फिर दूसरा कारण कि अगर आप B12 ले रहे हैं पर वो आपके शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। B12 विटामिन प्राकृतिक रूप से एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, इसलिए जो वेजिटेरियन लोग हैं उनकी डाइट में इसकी कमी होने का सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। बढ़ती उम्र के साथ हमारा जो डाइजेशन है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से विटामिन B12 अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है या फिर एब्जॉर्ब नहीं होता है, जिसके कारण ओल्ड एज में आके या बुजुर्गों को इसकी कमी होने का रिस्क रहता है। कई बार लंबे समय से एंटासिड्स या कुछ डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं जिनको लेने से आपका जो डाइजेशन है वो अफेक्टेड होता है, उसकी कारण भी आपका B12 शरीर में सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। जिन लोगों को पेट और पाचन से संबंधित समस्याएं हैं तो उनकी आंतें अच्छे से इस विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए उनमें भी इस विटामिन की कमी देखी जाती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप एग्स ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का भंडार है, उसके अलावा मछली, मीट, इन सब में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में रहता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, पनीर अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। इसके अलावा कुछ फोर्टिफाइड सीरियल्स या फोर्टिफाइड फूड आइटम्स आते हैं जिनमें बाहर से विटामिन B12 ऐड किया रहता है, उसे अपने डाइट में ज़रूर ऐड करें। साथ में आप डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। देखिए, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार अपने शरीर और अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं,
जिसकी वजह से आगे चल के छोटी छोटी लापरवाही हमारे शरीर पर एक बड़ा रूप ले लेती है कि बाद में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। समय पर सतर्कता रखें, अपनी डाइट को बिल्कुल बैलेंस्ड रखें, जिससे कि आप एक स्वस्थ जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को शेयर करें, जिससे कि अगर किसी को ये दिक्कतें हो रही हैं तो उन्हें भी इसमें आराम मिल सके। और अगर आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।